और आइए अब सुनते हैं विजयदशमी पर मोहन भागवत का संबोधन। उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद। वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया है। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण। मनों में जो सांप्रदायिक आंच थी वो मन के मन में रहेगी। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। इसके कारण है कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई। उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए। रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ
कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की। इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो, उनको पहले दीजिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई, नुकसान ये भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई, बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है आयुर्वेद जैसी, कुछ आदतें डाली है घरों के संस्कारों में। हर बार हम बाहर से आते, पैर धोकर अंदर जाते, हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते, ऐसी छोटी छोटी आदतें, ये सारा हमारा सांस्कृतिक संचित जो है उपकारक, वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया। हम भूल रहे थे इसको, और वो सब सहजशील है हमारा, करुणा के स्वभाव का, सेवा के स्वभाव का, वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ। इस अनुभूति को हमने शायद पहली बार पाया है। सेवा में रत जिनके नाम सबको मालूम है, जिनके नाम किसी को मालूम नहीं, सेवा कर रहे अभी तक, आगे भी करेंगे, सेवा करते करते बलिदान हो गए, ऐसे सब अपने समाज के बंधु भगिनी, चिकित्सक, सब प्रकार के कर्मचारी, समाज के सभी वर्गों से आने वाले सेवा परायण घटक ये अभिनंदन के पात्र है। और जिन्होंने सेवा करते करते अपना बलिदान दिया, वो सारे हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघ चालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं, रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा।
बहुत सारे वापस हो गए, लेकिन सब वापस नहीं हो गए, इसलिए वहां भी कुछ खाली जगह होगी। वहां पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। इतने दिन शिक्षा बंद रही, विद्यालय बंद रहे, फीस नहीं मिली, तो विद्यालय संचालकों के सामने फीस का पैसा न मिलने से स्कूल चलाने की समस्या है। शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे, इसकी समस्या है। शिक्षकों का वेतन बंद रहा तो अभी भी पूरा वेतन देने की सबकी स्थिति नहीं है, तो अब घर कैसे चलाएं, इसकी समस्या उनके सामने है। छात्र पढ़ाई में पिछड़ गए, ये एक बात है, और अब फिर से विद्यालयों में जाने लगेंगे तो जिनके रोजगार गए ऐसे अभिभावकों के पास उनकी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षकों के उदर निर्वाह की व्यवस्था करना, विद्यालयों के निर्वहन की व्यवस्था करना, ये एक सेवा का आयाम ध्यान में आता है। और ये सारी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसमें से हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन तब तक जो तनाव है, उस तनाव के कारण समाज में, परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, निराशा आती है। उसमें से एक तरफ अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं। ये तीनों विकृतियां न आए, कठिनाई में भी, कष्टों को झेलते हुए भी सामाजिक पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सलाह परामर्श समुपदेशन उसकी आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है, तब तक सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी तक कोरोना के लड़ते समय समाज ने जो अपना दम दिखाया, ये एक तरह से दम की लड़ाई है, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है दुनिया में। रूप बदलने वाला विषाणु है, इसकी घटना बदलती है, बहुत शीघ्र फैलता है, बहुत शीघ्र पकड़ता है, लेकिन हानि का प्रमाण कम है। हानि करने की उसकी क्षमता अन्य विषाणुओं के तुलना में कम है, इतना ही दुनिया में उसकी जानकारी है। इसलिए लंबे समय तक इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको जीतना पड़ेगा। तो उस दम को कायम रखते हुए इस दम की लड़ाई में हम कोरोना को पराजित करेंगे, इस संकल्प के साथ वो सेवा जारी रखनी चाहिए। इस वातावरण के आर्थिक सामाजिक परिणामों से अपने बंधुओं का और स्वयं का बचाव करते रहना चाहिए। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना, दक्षताएं उनका पालन करना, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे जीवन तो रुक नहीं सकता, बंद तो नहीं रह सकता, तो उसका खुलना प्रारंभ हो गया है। व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, ये सब शुरू हो रहे हैं और शुरू होने पड़ेंगे, रुकिए नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा जब शुरू होता है तो कोरोना से बचने के सारे नियम अनुशासन और कोरोना से समाज को बचाने के लिए आवश्यक कर्तव्य, सेवा आदि, इसका निर्वाह हमको सतत करना पड़ेगा। ये दायित्व हम सभी का है। ये जो नया रूप समाज का हमने देखा, एकजुट खड़ा होकर और
जितना बड़ा संकट है उससे बड़ा रूप धारण किया समाज की सेवा ने। उसको जब हम देखते हैं तो कई और बातें ध्यान में आती हैं। अंतर्मुख होकर विचार हुआ, केवल अपने समाज में नहीं, सारे विश्व में ही ऐसा हुआ। सिंहावलोकन, आत्मावलोकन करने लगे लोग, और इसलिए एक शब्द बार बार सुनाई देता है आजकल, न्यू नॉर्मल, ऐसा कहते हैं। यानी क्या, किस परिस्थिति ने हमको कुछ अनुभव दिया। एक तो बात है कि कृत्रिम बातें जो हमारे जीवन में घुस गई थी वो हमको जबरदस्ती बंद करनी पड़ी, और ये ध्यान में आया है उनके बंद होने से नुकसान कुछ नहीं, फायदा है। अब कल ही एक बात सुनी, एक सज्जन के घर विवाह के लिए जाना है कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये परिस्थिति चलेगी ऐसा मानकर उन्होंने और उसकी व्यवस्था की है। तो वर पक्ष वधू पक्ष दोनों की ओर से आने जाने वालों की संख्या कम है। जो आने वाले हैं उनको भी वो एक दिन सबको नहीं बुलाएंगे, वो उनके समूह बनाकर अलग अलग दिन बुलाएंगे ताकि भीड़ न हो। मास्क वगैरह सारी बातों का और व्यवस्था वगैरह सब ठीक रहेगी, देखेंगे। तो ये सब वो बता रहे थे कि आप आएंगे तब ऐसा देखेंगे। और उन्होंने कहा ये सब हुआ तो सारी फिजूल खर्ची हमारी टल गई, और हम दोनों तरफ के यानी वधू पक्ष और वधू पक्ष, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को, और 3-4 लाख रुपए खर्चे की बचत हो गई। तो ऐसी बातें तो हमारे ध्यान में आई। हम जिन बातों के बिना रह नहीं सकते थे ऐसा हमको लगता था, उन बातों को छोड़कर हम रहे। आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है, इसका आईना हमारे सामने खड़ा हो गया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कृत्रिम क्या है, वास्तविक क्या है। वास्तविक बातें चलती रही, कम मात्रा में चली होगी लेकिन चलती तो रही। ये सारा हमने देखा। उसका विवेक हमको एक तरह से फिर से मिलने के लिए आया, हमने उससे फिर से भेंट की। और ऐसा चलने के कारण हमने देखा कि 8-10 दिन के बाद ही हवा में हमको ताजगी का अनुभव हुआ। ये सर्वसामान्य प्रतिक्रिया है सारे देश में। नदियों नालों के पानी में हमने स्वच्छता देखी, क्योंकि जो बातें बंद हो गई उसके कारण वहां गंदगी छोड़ना भी बंद हो गया। हमने अनेक प्रकार के पक्षी अनेक वर्षों के पश्चात फिर से खिड़की के बाहर हरियाली पर बगीचे में देखे। ये आनंद हमको मिला, अनावश्यक हमने छोड़ दिया, और जो आवश्यक हमने इन बातों के चलते दूर किया था, इसको भयवश क्यों न हो, मजबूरीवश क्यों न हो, अपनाया तो उसका आनंद हमको मिला। सारे विश्व में ये अनुभव है। अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसका महत्व फिर से ध्यान में आ गया, स्वच्छता का महत्व ध्यान में आ गया। पुराने अपने और उपचार पद्धति में जो दवाइयां बताई है, हमारे आंगन के पेड़ पौधों का क्या उपयोग है, ये हमारे ध्यान में आ गया। और इसलिए अभी विचार शुरू हो गया है कि ये जो पुराना उपयोगी हमने गलती से छोड़ दिया था, अभी फिर से मिल गया है। देश काल सुसंगत रूप में उसका आचरण फिर से कैसा करे, उन बातों का महत्व, उन बातों की शाश्वतता हमारे ध्यान में आई है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर वापस आकर आचरण करना कितना उपयोगी है, यह हमारे ध्यान में आ गया है। कुटुंब व्यवस्था की महत्ता, पर्यावरण के साथ मित्र बनकर जीने का महत्व, ये दिखता है पूरे विश्व में। सोचने की दिशा में परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन ऐसा ही आगे चलेगा कि परिस्थिति सामान्य होते ही फिर से पहले जैसा लोग व्यवहार करने पड़ेंगे लगेंगे, ये तो देखने की बात है।
लेकिन एक बार तो कोरोना की मार ने ऐसी कुछ सार्थक बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। और इसलिए हम देखते थे कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट की बात हो रही थी, मनुष्य के जीवन को दिग्दर्शित बाजार करेंगे और इसलिए विश्व का एक बाजार होने से मानवता की एकता हो जाएगी, ऐसा चल रहा था। अब संवाद में अंतर आ गया। अब संवाद जो चलता है उसमें अपने अपने राष्ट्र को अच्छा करना और उस राष्ट्र की विशिष्टता को साथ लेकर उसको सुरक्षित रखकर अपने राष्ट्र के द्वारा विश्व के जीवन में सकारात्मक योगदान होना, इसी से मानव जीवन सुखी, संपन्न, शांति युक्त और समरसता युक्त बनेगा। तो अभी आप सुन रहे थे विजयदशमी पर मोहन भागवत का ये संबोधन। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।